अपॉर्चुनिटी है. हमने देखा है, मैंने भी देखा है कि हाउ वी स्ट्रगल टू गो आउट टू ऑडिशन एंड फाइनेंशियल बर्डन लेते हैं, पेरेंट्स को मनाते हैं, क्या क्या करते हैं और फिर पता नहीं हो ना हो. सो आई थिंक हमने काफ़ी एक अच्छी तरह से, इट्स नॉट लाइक हमने कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म दिया है. वी एक्चुअली पुट टुगेदर अ होल मिनी पैजेंट फॉर द गर्ल्स, और वो भी जो गर्ल्स शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, जो फाइनलिस्ट्स हैं, टॉप 14 फाइनलिस्ट्स ऑफ मिस जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्स. एंड जो भी लड़की एक जीतेगी आज, शी विल गेट टू गो टू मिस यूनिवर्स इंडिया और रिप्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर. आप सोच ही सकते हैं, मतलब हरनाज कौर संधू जब जीती तो हरनाज कौर संधू का एक वो जो जैसे वो कहती थी कि चकते फटे, तो दैट बिकेम सो फेमस, राइट, बिकॉज द रीजन दैट शी रिप्रेजेंट्स बिकेम सो फेमस. सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कब क्या हो जाए और टाइम चेंज हो जाए. बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर. हम देखते हैं लारा दत्ता को, सुष्मिता सेन को, हम सब लुक अप टू करते हैं ऐसी क्वींस को, और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ आ जाए और हम लेके आ पाए हैं. आप देखिए आज का शो, वी बिन ट्राइंग टू रियली पुट टुगेदर लॉट ऑफ थिंग्स. हमने लड़कियों को एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जहाँ पे वो सिर्फ ऐसे एक दिन आके पैजेंट नहीं कर रही हैं. हमने उनको एक 3 दिन का फुल एक्सपीरियंस दिया है जहाँ वो स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ कर रही हैं, शूट्स कर रही हैं, अच्छे से इन्जॉय कर रही हैं. एक पैम्परिंग सेशन हो रहा है उनका एक सैलून में, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ हुआ है बिहाइंड द सीन्स. और अभी हम फाइनली टॉप फाइनलिस्ट को यहाँ लेकर आए हैं और देखते हैं कौन जीतता है. जो भी आज चेंज हुआ है उसका क्रेडिट मैं सबसे पहले सना दुआ को दूंगी, बिकॉज शी वाज द वन हु बिकेम मिस इंडिया फ्रॉम JNK. सो ये सब जो भी ये रास्ता बना है, ये सब उन्होंने बनाया है. एंड इट इज़ लाइक जैसे पहले यहाँ से बाहर जाती थी सब लड़कियाँ, सभी इस तरह के मतलब जस्ट, बट आई थिंक दीज आर हर एफर्ट्स एंड द वे विच शी हैज़ पेव्ड फॉर अदर्स. सो अब बाकी लोग भी डायरेक्टली ही यहाँ से ही जा सकते हैं. सो दिस इज़ लाइक अ बिग चेंज फॉर आर सिटी JNK के लिए. एंड बहुत है, बट वही रहता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और अगर कोई जाना चाहे तो पहले उसको सिटी से बाहर जाना है. तो सिटी के अंदर ही जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी हियर. जो फर्स्ट हैंड उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो जा सकते हैं. सो मोर एंड मोर गर्ल्स एंड पीपल दे विल कम फॉरवर्ड फॉर सच इवेंट्स आएंगे आगे. वो थोड़ा डिफरेंस ही लगता है ना. पहले JNK में हमें ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता था, जस्ट बिकॉज नाउ देयर इज़ लिटिल नॉर्मलसी इन द एटमोसफेयर हेयर. तो ऑब्वियसली देयर इज़ दिस चेंज कि हम लोगों को डायरेक्टली हमारी स्टेट से ही अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल रही हैं. सो आई एम श्योर आगे जाके और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की डायरेक्टली हमें यहाँ से मिलने को मिलेंगी. होना भी चाहिए, बिकॉज JNK की ब्यूटी वैसे ही फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड. सो होना चाहिए, यही हमारे यहाँ ही होना चाहिए डेफिनेटली. वी लुक फॉरवर्ड कि वैसा भी टाइम जल्दी आए. यूनिवर्स जम्मू कश्मीर ऑडिशंस हो रहे हैं एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसा इवेंट जो कि नेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसे ऑर्गेनाइज़ करवाना एक ऐसे शहर में जहाँ पे मतलब हार्डली इवेंट्स होते हैं, मुश्किल से इवेंट्स होते थे. बट अभी जिस तरीके से हमारा प्रोसीजर चल रहा है एंड ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कॉन्फिडेंस आएगा, जिन्हें पता चलेगा कि नहीं, फैशन वर्ल्ड में भी हम निकल सकते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में जाके काम कर सकते हैं. एक मोटिवेशन मिलेगा विच इज़ वेरी नीडेड इन द सिटी लाइक जम्मू. ये एक बहुत बड़ा चेंज, जैसे मैंने पहले कहा कि लड़कियां अभी भी जम्मू में ना थोड़ी हिचकिचाती हैं बाहर जाने से, और एक ऐसा फेज़ आता है जब उन्हें पता है कि शादी करनी है, दूसरे घर चले जाना है, एक खुद का स्टैंड लेना, वो कहीं ना वो बैक हैंड पे होता है. तो उस बैकएंड को फोरग्राउंड पे लाना और काम करना, उसके लिए वो काम हमारा है. वो काम ऐसे इवेंट्स का है, वो काम आपका है, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं पूरी दुनिया तक. तो मुझे लगता है कि जम्मू में जो चेंज है ना वो धीरे धीरे आ रहा है, बट एक बहुत बड़ा ग्रैंड चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ना कि फीमेल्स ना कि मेल्स, छोटे बच्चे, अवेयरनेस, मैं कहूँगी इस चीज़ को कि अवेयरनेस मिली है. अब बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जम्मू में आ रही हैं, वो बता रही हैं कि ऐसा होता है. तो अगर बाहर ये सब हो रहा है, जम्मू में क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारे पास जगह है, हमारे पास इतना मॉनिटरी टर्म है, हमारे पास इतनी सुंदर सीनरीज है, तो वाई नॉट इन जम्मू? तो आई थिंक दिस शुड हैपन. एक ईयरली होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स हमारे यहाँ पे होना चाहिए, तो हम भी पार्ट बनते रहेंगे उनका. क्यों नहीं हो सकता? आप मिस इंडिया, हम बोल रहे हैं मिस वर्ल्ड होना चाहिए जम्मू कश्मीर में. तो आई होप कि ऐसी जैसे G20 हुआ, तो वैसे ही ग्रैंड इवेंट्स जो है हमारे जम्मू कश्मीर में हो, एंड ऐसे ही हमारी जम्मू कश्मीर का नाम जो है
वो एक गुड नोट पे पूरे इंटरनेशनली जो है वो फैले। I think Jammu Kashmir is a part of our very beautiful nation. It's India, and I think we all are extremely proud as Indians, as individuals, as a state to be here today, and to be representing beauty with, I think, great fortune and a great mind like Sana Dua and the team and the members who got on board to represent your state in something so big which is part of the universe, right? So I believe जो सना दुआ ने किया है और जो सारी टीम मेंबर्स ने किया है निखिल ने और मुझे जज की तरह यहाँ बुलाया है, मुझे लगता है कि एक बहुत स्टेपिंग स्टोन है इस स्टेट के लिए आने के आई थिंक पीढ़ियों के लिए इन सब जनता के लिए कि इतनी सुंदर लड़कियां हैं। एक तो आपको सबको पता है कि जम्मू कश्मीर लोग यही कहते हैं कि वहाँ की गर्ल्स बहुत सुंदर हैं, वहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वहाँ पे सब एकजुट होकर रहते हैं। एंड आई थिंक कि दिस इज़ अ वेरी ग्रेट फॉर्चुनेट मोमेंट एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ये स्टेपिंग स्टोन सना के हाथों हुआ एज अ नेशनल डायरेक्टर फॉर JNK एंड आप सब ने उन सब का साथ दिया। आई थिंक यू गाइस हैव डन अ ग्रेट जॉब टू बी हियर एंड रिप्रेजेंट एज वेल। जहाँ तक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हर स्टेट अपनी किसी चीज़ से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आई थिंक टेरर एक्ट्स और टेररिज्म के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे अपने टेम्पल्स के लिए, अपने सुंदर श्रीनगर की वादियों के लिए, अपने वैलीज़ के लिए, अपने टूरिज़्म के लिए और अपने आई वुड से रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स में हमारे कितने सारे लोग रह चुके हैं। सना दुआ आप ही के यहाँ से है, तो आई थिंक सिर्फ ये स्टेट न्यूज़ में ज़रूर और ज़रूर जो चीज़ें हो रही होंगी, आई एग्री एज अ नेशनल थ्रेट और सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स है, पर उन सबको अगर आप हटाएं तो लोग एकजुट हैं, लोग एक साथ हैं। बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ पे जो शायद लोगों को नहीं पता है पूरे इंडिया में, पर सब हारमोनी में ही रहना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स और गिवन द बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री जो हमारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं काफ़ी चीज़ों के ऊपर, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ गलत है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन चीज़ें कितनी अच्छी भी हैं आपके शहर में, आपके स्टेट में, लोग इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटी विद अ पर्पस। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी सुंदर चीज़ से अगर जुड़ जाएं तो वो चीज़ और सुंदर हो जाती है। सो आई थिंक आप कैसा लगा आपको, आप यहाँ आए, आपने देखा? आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। मेरी मॉम जम्मू में पढ़ती थी JNK की यूनिवर्सिटी में। मेरी मॉम बैडमिंटन के लिए रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, शी इज़ अ नेशनल चैम्पियन। तो मम्मी ने कहा तो मेरे यूनिवर्सिटी जाना, मेरी वहाँ फ़ोटो ज़रूर लगी होगी अभी भी। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जम्मू आई हूँ। मेरे नाना जी आर्मी में थे, तो कोई भी कहानियाँ सुनती हूँ उनके टाइम की तो लगता है यार कि जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। कश्मीर में जा चुकी हूँ, तो मुझे लगता है जम्मू आके मैं और भी खुश हूँ। मैं कल और भी कुछ करूँगी टूरिज़्म बेस पे, कल देखें हम कहाँ कहाँ लेके जाते हैं हमें ये लोग। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई और सना को मैंने सपोर्ट किया और स्टेट को सपोर्ट किया, बिकॉज आई थिंक अगर हम अच्छी चीज़ें करेंगे तो लोग और एक साथ आएंगे, जुड़ेंगे और अच्छी चीज़ों में भाग लेंगे। मैं तो बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को भी ये प्रिविलेज एंड ऑनर मिला टू जज द टैलेंट फ्रॉम जम्मू। मैं जम्मू से ही हूँ, मैंने पढ़ाई यहाँ करी है, आज जिस लेवल का टैलेंट था इट्स इम्पेकेबल। ऑल दी कंटेस्टेंट्स वर सो गुड, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत हुई बेस्ट पिक करने में, पर कर ली। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि ऐसा इवेंट कभी होगा जम्मू एंड कश्मीर में विद सच रिलैक्स्ड रूल्स, बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, मैंने रजिस्टर किया एंड देन जब आप रजिस्टर करते हो यू डोंट थिंक अबाउट विनिंग, आप पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंस का सोचते हो, एंड दिस वाज दी बाय फार द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। आज जीतकर I feel very proud of myself, and I am making sure that I have this confidence forever, and I make my state proud when I move ahead for further pageant. And yes, that's it. I'm very happy, very excited, lot nervous if I'll be able to pull it off, but let's see what happens. Kashmiri Pandit, being a Kashmiri Pandit is my identity. Being from Kashmir is my legacy, and I'm very proud of it. First of all, I represent it because this is something that I feel is a star on me. And I am born and brought up in Jammu. I have no issues, like he said, your mental trauma because of Kashmir. No, I didn't mean anything like that. I said because you don't pursue your dreams for a long time, तो तुम life में कुछ भी करो, you will always feel that emptiness in you. There will be a hollowness in you. तो आपको eventually your mind will keep telling you, no, this is not what you want. This is not what you want. So you go low on your mental health. And then many other experiences in life that add on to it. But today, when I am standing here, I think I bounced back really strong, and I would want to go up
from here. Normalcy की तरफ जा रहा है and everything is going really good. State बहुत अच्छे से progress कर रही है और the best part is people are very welcoming. आप कश्मीर भी जाओगे तो people will treat you like your family. I've met people जिनको मिलके I thought even if I am this good. So it is not like that. It is not a problem that the state has. I think now the state is being known by lot different things other than all of that bad statements